दोस्तों, हमारे देश में मैक्सिमम लोग जो हैं मतलब ज़्यादातर जो आबादी है वो या तो कभी शिक्षा के वजह से या कभी रोज़गार के वजह से मतलब या तो कहीं पढ़ाई करने के लिए या कहीं पे काम करने के लिए मतलब किसी न किसी वजह से उनका जो नेटिव प्लेस है मतलब जहाँ पे वो पहले से रह रहे हो या उनके मतलब कोई पूर्वज चाहे उनके पिताजी या उनके दादाजी वो वहीं पे रह रहे हो, वो जगह छोड़ के उनको जाना पड़ता है। मतलब वो जगह से वो कनेक्टेड रह सकते हैं, वो बात नहीं बोल रहा हूँ, पर किसी न किसी काम से उनको वो जगह छोड़ के जाना पड़ता है किसी शहर में या किसी और जगह काम के लिए या पढ़ाई के लिए। तो होता क्या है, अब जब हम दूसरी जगह जाते हैं मतलब हम हमारी जगह छोड़ के दूसरी जगह जब रहने जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम वहाँ पे कोई घर लेंगे तो हम किराए पे ही लेते हैं मोस्टली। और अगर किसी के पास पैसा है खुद का लेता है तो अलग बात है, पर जनरली इस वीडियो में हम उन्हीं की बात कर रहे हैं जो किराए पे मकान लेते हैं। तो जो किराए पे मकान लेते हैं, अब वो किसी और के पास किसी और का मकान यूज़ करते हैं तो वो एक उनके बीच एग्रीमेंट बनाया जाता है कि भैया आप कितना समय रहने वाले हैं, क्यों रहने वाले हैं। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो जो एग्रीमेंट बनाते हैं मतलब जो रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं वो 11 महीने का बनाते हैं। मतलब वो भले हो सकता है ज़्यादा रहने वाले हों या जो भी हों, पर वो मोस्टली एग्रीमेंट 11 महीने का बनाते हैं। तो वो क्यों बनाया जाता है, 11 महीने का ही क्यों बनाया जाता है? कोई भी मकान मालिक होता है वो सीधा यही बोलता है कि भैया इतना किराया लगेगा, इतना डिपॉज़िट लगेगा, 11 महीने का एग्रीमेंट बनेगा। वो ये 2-3 बातें पहले बोलता है। तो 11 महीने का ही क्यों? तो देखिए, उसके पीछे जो मुख्य कारण है वो एक है कि सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते और दूसरा है कि पैसों की बचत होती है। तो अब ये सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते वो क्यों और पैसे की बचत होती है वो क्यों? तो देखिए, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 ये कानून है। इसके सेक्शन 17D सेक्शन 17D ये बोलता है कि अगर आप रेंट एग्रीमेंट बना रहे हैं और वो 12 महीने से कम का है, मतलब अगर वो रेंट एग्रीमेंट 12 महीने से कम का है तो उसको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। रजिस्टर कहाँ होता है, मतलब वो सब रजिस्ट्रार के पास जाओ, फिर उसके ऑफ़िस में जाके वहाँ रजिस्टर करवाना पड़ता है। अब उसके लिए क्या होता है, आपको ऑफ़िस जाना पड़ता है, फिर वहाँ पे जो किराएदार है और जो मकान मालिक है दोनों को फ़िज़िकली प्रेजेंट रहना पड़ता है और उसके बाद वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी देनी पड़ती है। तो ये सब जो झंझट है वो बिल्कुल नहीं होते अगर आप 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बना लेते हो। तो उससे क्या होता है, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता, मतलब रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी नहीं है। तो ना आपको ऑफ़िस जाके फ़िज़िकली प्रेजेंट रहना है, ना आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस भरनी है, कुछ नहीं करना है। और उल्टा जो ये स्टैम्प ड्यूटी इसमें जो लगती है 11 महीने के रेंट एग्रीमेंट वो कम लगती है कंपैरेटिवली वो जो 12 महीने से ज़्यादा वाले में लगती है। तो अब ये तो बात हो गई कि भाई क्यों हम पैसे भी बचते हैं और ऑफ़िस के चक्कर भी नहीं काटने पड़ते। तो भैया जो 11 महीने वाला बनाया जाता है तो वो क्या सिंपल हम कागज़ पे लिख दें कि मैं इतने समय रहने वाला हूँ, 10 महीने रहने वाला हूँ या 11 महीने रहने वाला हूँ और अपने घर में रख ले, तो क्या वो एग्रीमेंट वैलिड होगा? तो देखिए नहीं, वो जो एग्रीमेंट है उसको सिंपल नोटराइज़ करवा लीजिए। मतलब मकान मालिक और टेनेंट वो एग्रीमेंट बनवा के उसको नोटराइज़ करवा लीजिए। तो वो जो नोटराइज्ड रेंट एग्रीमेंट होगा किसी भी कोर्ट में एज एन एविडेंस यूज़ कर सकते हैं। मतलब कभी ऐसी नौबत आती है कि भैया लैंडलॉर्ड और टेनेंट में मतलब मकान मालिक और किराएदार में कोई डिस्प्यूट हो जाता है कोई भी बात को लेकर, तो वो 11 महीने का एग्रीमेंट है वो कहीं पे रजिस्टर तो नहीं हुआ है, क्योंकि लीगली हमें कंपल्सन नहीं है उसको रजिस्टर करने का, मतलब ज़रूरी नहीं है। तो आप उसको नोटराइज़ भी अगर करवा लेते हैं तो वो नोटराइज्ड रेंट एग्रीमेंट भी मतलब एक एविडेंस का काम करता है। तो मोटा मोटी देखिए, एक एविडेंस का भी काम हो जाता है, ऑफिसों के चक्कर भी नहीं काटने पड़ते, स्टैम्प ड्यूटी भी कम लगती है और रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी नहीं लगती। तो ये इतने सारे फैक्टर्स को देखते हुए मोस्टली हमारे देश में अभी काफ़ी जगहों पे यही चलन है कि रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का। थैंक यू दोस्तों।